ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। राशि क्रम में आज है अंतिम राशि मीन राशि के बारे में चर्चा करूंगा कि आने वाला महीना आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। कई बार कमेंट बॉक्स में हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आपने जो बताया वो हमारे ऊपर बहुत एकदम सटीक रहा, आपने जो जानकारी दिया हमारे बहुत अच्छा रहा, हमने सावधानी बरती और सफलता प्राप्त की। एक आध लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं गुरुजी आपने जो बताया वो हमारे ऊपर मैच नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा है। तो ये जो राशिफल हम बताते हैं यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए बताने के लिए भविष्यवाणी करने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि लग्न के हिसाब से ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके पैरामीटर बहुत होते हैं, उसके आधार पे आपके बारे में बताया जा सकता है। यह कॉमन है, एक समान है नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित। तो मीन राशि वालों, नवंबर का महीना प्रमुख ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो राहु की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आप समझ पाए अपने बारे में, और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा जिसको आपको करने से लाभ मिलेगा। मैं कई बार बताता हूं कि डॉक्टर के पास जाके फीस भर के विचार विमर्श करके आएंगे तो आप स्वस्थ नहीं होंगे। डॉक्टर के पास फीस भरने के बाद जो विचार करने के बाद मेडिसिन दी जाएगी उसका सेवन अगर उसके नियम के हिसाब से कौन सा टैबलेट सुबह खाना है, खाली पेट खाना, खाने खाने के बाद करना, रात में सोने के बाद करना है, सुबह कैसे लेना है, मतलब सभी उसमें चीज़ें उस नियम के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही उपाय है, उपाय करने से ही आपको लाभ मिलेगा। तो राहु की स्थिति मीन राशि वालों आपके लिए अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है। बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित रहेंगे, शनि 11वें भाव में और 12वें घर का स्वामी होकर आपके 12वें मतलब 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके 12वें घर में स्थित रहेंगे शनिदेव, जिसे प्रतिकूल माना जा रहा है। केतु सप्तम भाव में है जो भी प्रतिकूल संकेत देंगे। 12वें घर में स्थित शनि वर्ष 2024 के लिए साढ़े साती के पहले और 2 वर्षों का संकेत दे रहे हैं, यानी कि आपके साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा पहला, और 2 चरण और चलेंगे। आपकी शनि की साढ़े साती का पहला चरण मार्च में 29 मार्च 2025 में समाप्त होगा, फिर द्वितीय चरण चलेगा और उसी समय 29 मार्च से ही मेष राशि पे शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। कर्क राशि और वृश्चिक राशि से शनि की ढैया जो चल रही है वह खत्म हो जाएगी। सिंह राशि पर शनि की ढैया चालू हो जाएगी। तो इस महीने नवंबर का महीने में करियर से संबंधित ग्रह शनि आपके लिए प्रतिकूल रहेंगे, जिसके चलते आपके ऊपर काम का दबाव पड़ेगा, ऐसी पूरी आशंका है। शनि की स्थिति आपके करियर के संबंध में आपको धैर्य और आपकी बुद्धि का परीक्षा ले सकती है। इस महीने बेहतर प्रगति और प्रदर्शन के लिए आपको नौकरी बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुल मिलाकर नवंबर का यह महीना आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। आपको शीर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बड़े फैसले लेने के लिए आपके लिए अच्छा अनुकूल साबित नहीं होगा। ऐसे में इस महीने अपने कैरियर से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने से आप बचिएगा। अगर आप इस महीने अचानक अपनी नौकरी बदलते हैं तो आपकी मुसीबत को और बढ़ाने का काम कर लेंगे आप। नौकरी बदलने का कोई विचार मत कीजिएगा नवंबर के महीने में मीन राशि वालों। नवंबर का यह महीना आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा, जीवन के क्षेत्र जैसे कार्य क्षेत्र, नौकरी, जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, तो इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक समझिए। तो पहला समझिए कार्य क्षेत्र के बारे में। नवंबर का महीना कैरियर से संबंधित ग्रह शनि 12वें घर में उपस्थित रहने वाले हैं वक्री अवस्था में, लेकिन 15 नवंबर के बाद यह मार्गी हो जाएंगे, जिससे इस महीने मध्यम परिणाम मिलने की गुंजाइश है। 12वें घर में अपनी स्थिति के चलते शनि आप पर नौकरी का दबाव बनाएंगे, साथ ही काम में चुनौतियों की वजह भी बन सकते हैं। इस महीने आपको अपने करियर के संबंध में थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप इस दौरान अपेक्षित लाभ और संतुष्टि नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपको भारी नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धियों का दबाव बढ़ने की आशंका है।
आपके प्रतिस्पर्धी नए व्यवसायिक सौदे पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आप थोड़ा इसके वजह से पिछड़ा महसूस करेंगे और आपको नुकसान हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो मीन राशि वालों, नवंबर का महीना, इस महीने के दौरान आपके जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर में स्थित है, जिसके चलते आपको खर्चों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस महीने आप जितना भी पैसा कमाएंगे, आप उसे बचा पाने में कामयाब नहीं होंगे। इस महीने आपका पैसा जल्दी खत्म होगा और यह आपके लिए चिंता की वजह बनेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यवसाय करने के स्थान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, और अगर आप किसी नई जगह पर व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी पाने के लिए थोड़ा आपको उपाय करना पड़ेगा और नवंबर महीने खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य, अगर मैं मीन राशि वालों नवंबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो बृहस्पति तीसरे घर में स्थित होने के चलते आपके स्वास्थ्य के संदर्भ में अनुकूल संकेत नहीं दे रहे हैं। 15 नवंबर 2024 तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको गर्मी और धूप से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता की वजह बनेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो नवंबर का महीना मीन राशि वालों, इस महीने आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन ज्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि से संबंध में आपके तीसरे घर में स्थित होंगे। इसके आपके और आपके पार्टनर के बीच व्यापार में आकर्षण की कमी दिखाई पड़ेगी। आपके बीच में प्यार में आकर्षण नहीं रहेगा। आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, अगर आप शादीशुदा है तो इस महीने आपको परेशानी की वजह बनेगा, क्योंकि आपको आपके जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना पाने में मुश्किल होगा। कई लोग मुझसे बोलते हैं, गुरुजी आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो हम इसलिए जल्दी बोलते हैं कि कम समय में आपको ज्यादा रिजल्ट मिल जाए। पारिवारिक समय कैसा होगा नवंबर के महीने में मीन राशि वालों? तो इस महीने आपके परिवार में खुशियों की कमी दिखाई देगी। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि से संबंध में तीसरे घर में स्थित है। तीसरे घर में बृहस्पति की स्थिति आपको संचार में कमी और ज्यादा वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे आपको अपने परिवार सदस्यों के साथ मनमुटाव का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने परिवार में खुशनुमा माहौल बनाने रखने की कोशिश करनी है। कुल मिला के नवंबर का महीना मीन राशि वालों, अगर सारांश में कहें तो बहुत अच्छा नहीं है। आप उपाय कीजिए, सावधानी के साथ रहिए, कटु वचन बोलने से बोलिए और जितना हो शांत रहिए। योग और ध्यान में समय लगाइए। आप उपाय कीजिए, कम से कम 108 बार रोजाना ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए पूजा करिए और रोजाना कम से कम 21 बार ही सही, मतलब ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 21 बार ही सही ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। जब आप उपाय करेंगे तो आप इस विकट परिस्थिति या जो विकट समय आपके लिए चल रहा है, इससे आप उभर जाएंगे। अन्यथा यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस महीने में आपके लिए कई उतार चढ़ाव के सामने करना पड़ेगा। तो नौकरी में परेशानी, धन में परेशानी, नौकरी में और आपका व्यापार में परेशानी, परिवार में परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन में परेशानी ही नवंबर महीने में दिख रहा है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, जो शनिदेव न्याय के देवता हैं और आपका परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य, ईमानदारी बना के रखिए, आपका जीवन शुभ होगा यदि आप उपाय अच्छे से करते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।